विहंगम, विलक्षण और भव्यतम स्वरूप में निकली नगर में ऐतिहासिक कलश यात्रा। श्री तलई वाले बालाजी मंदिर के 6 दिवसीय स्वर्ण कलश आरोहण और 108 कुंडी हनुमंत महायज्ञ के उपलक्ष्य में यह ऐतिहासिक कलश यात्रा नगर में निकाली गई। 60 स्थानों पर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। पूज्य शंकराचार्य जी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वत जन इस शोभा यात्रा और कलश यात्रा में शामिल हुए। धर्मधरा दशपुर नगरी में 20 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रूप से अविस्मरणीय बन गया। श्री तलई वाले बालाजी मंदिर के स्वर्ण कलश आरोहण और 108 कुंडीय हनुमंत महायज्ञ के उपलक्ष्य में 6 दिवसीय महोत्सव के प्रथम दिवस श्री तलई वाले बालाजी मंदिर प्रांगण से इस विहंगम, विलक्षण, अविस्मरणीय कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ और इसी के साथ 6 दिवसीय महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ। निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक 3000 से भी अधिक मात्र शक्ति इस विहंगम कलश यात्रा में शामिल हुई। नगर और अंचल के इतिहास में इतनी भव्य कलश यात्रा पहली बार ही देखी गई। भानपुरा पीठ के पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ महाराज, आचार्य श्री रामानुज जी, आचार्य श्री हरेश भाई जोशी, पंडित दशरथ भाई शर्मा और यज्ञाचार्य पंडित देवेंद्र शर्मा शास्त्री कलश यात्रा के साथ निकली शोभा यात्रा में भी सम्मिलित हुए। पूज्य शंकराचार्य श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ एक खुली बग्घी में आसीन थे, तो आचार्य श्री रामानुज और आचार्य देवेंद्र शर्मा सभी के साथ पैदल इस कलश यात्रा और शोभा यात्रा में शामिल हुए। आचार्य हरेश शास्त्री और पंडित दशरथ भाई भी बग्घी में सवार होकर संस्कृत पाठशाला के बटुक विद्यार्थियों के साथ इस कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रातः 10 बजे से पहले ही मातृशक्ति का श्री तलई वाले बालाजी मंदिर के परिक्षेत्र शिक्षा विभाग प्रांगण में एकत्र होने का क्रम शुरू हो गया था। कलश यात्रा आरंभ होने के पहले ही मंदिर और उसके आसपास का पूरा परिक्षेत्र श्री बालाजी मय हो गया। कलश यात्रा में जो विशेष आकर्षण थे वे उज्जैन से आए कलाकारों द्वारा ढोल, नगाड़ों और झांझ के साथ यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन, ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे, डीजे की धुन के साथ शोभा यात्रा में गरबा नृत्य की बड़ी ही अभिनव प्रस्तुति भक्ति नृत्य के साथ की गई और 50 युवा और बाल कलाकार वानर रूप में अपने हाथ में गोटा लिए हुए भी इस कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। वास्तव में इस कलश यात्रा के माध्यम से मंदसौर नगर में एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हुआ है और कहा जा रहा है कि नगर के इतिहास में इतनी बड़ी भव्य दिव्य विहंगम कलश यात्रा पहली बार ही निकाली गई। हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने ये तमाम दृश्य कवरेज किए हैं, जिसमें आप इस पूरी कलश यात्रा के संपूर्ण स्वरूप को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। इस ऐतिहासिक कलश और शोभा यात्रा का मंदसौर में
इसी भव्यता के अनुरूप स्वागत किया गया। नगर के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के कार्यकर्ता, संस्थाएं, संगठन और समाजों द्वारा कलश यात्रा और शोभा यात्रा के रूट पर लगभग 60 स्थानों पर स्वागत किया गया। 40 जगहों पर स्वागत मंच बनाया गया और लगभग 60 स्थानों पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा, कलश यात्रा और इसमें शामिल सभी पूज्य संतों और विद्वज्जनों का स्वागत किया गया। जो मुख्य रूप से संस्थाएं कलश और शोभा यात्रा का स्वागत करने में अग्रणी थी, जिनके स्वागत मंच बने थे, उनमें पूज्य सिंधी भाईबंद पंचायत और सिंधु महल परिवार ने बीपीएल चौराहे पर स्वागत मंच बनाकर कलश यात्रा और शोभा यात्रा का स्वागत किया। यहाँ पूज्य संतों के स्वागत के साथ ही, विद्वानों के स्वागत के साथ ही मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित धीरेन्द्र त्रिवेदी का भी यहाँ स्वागत किया गया। इसी प्रकार जैसे जैसे कलश यात्रा का कारवां आगे बढ़ता गया, स्वागत का भी क्रम इसी तरह समानांतर रूप से चलता रहा। कांग्रेस परिवार ने गांधी चौराहा पर स्वागत किया, नगर पालिका परिषद द्वारा भी स्वागत किया गया, धार्मिक उत्सव समिति, सामाजिक समरसता मंच और आगे आगे कई समाज, कई संस्थाएं, कई संगठन स्वागत में तत्पर देखे गए। कलश यात्रा और शोभा यात्रा का समापन माहेश्वरी धर्मशाला में हुआ, जहां धर्म सभा और सत्संग का आयोजन हुआ, जिसका प्रसारण हम कल के समाचार अंक में करेंगे। ये कलश यात्रा तलाई वाले बलदेव जी मंदिर पर 25 तारीख को जो स्वर्ण कलश का आरोहण होगा, उसके कार्यक्रम के तहत इन स्वर्ण कलशों की और माता बहनों की एक विराट शोभा यात्रा बालाजी के प्रति अपनी श्रद्धा यहाँ व्यक्त करने आए हैं और इसीलिए ये कलश यात्रा यहाँ से निकली है।